अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। कैंसरियन यानी बुर्ज सरतान के अफराद आप लोगों के लिए 21 दिन आने वाले आम नहीं, बल्कि ये वो ख़ास वक्त है जब अल्लाह ताला की मदद के दरवाजे ऐसे अंदाज में आप लोगों के लिए खुलेंगे जिसका आपने शायद पहले अंदाज़ा भी नहीं किया था। अगर आप पिछले कुछ अरसे से जहनी परेशानी, माली दबाव या दिल के किसी बोझ के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो अब वक्त आ चुका है कि आसमान पर प्लैनेट्स की एनर्जी आपके हक में हरकत करे। इस वक्त आपका रूलिंग प्लैनेट मून ख़ास अहमियत रखता है, क्योंकि आपका ताल्लुक़ जज्बात, घर और दिल की दुनिया से होता है। और जब मून का ज़ाविया मजबूत होता है तो आपके अंदर से सुकून और ऊपर से आपको मदद हासिल होती है। इन 21 दिनों के आगाज़ में आप महसूस करेंगे कि कुछ ऐसे मामलात जो रुके हुए थे अचानक से एक्टिव हो गए हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो किसी दुआ, नियत या किसी अहम फैसले के इंतज़ार में थे, उनके लिए अल्लाह की मदद गैर मुतवक्के रास्तों से आती नज़र आती है। बाज़ कैंसरियन अफराद को ऐसे लोगों की तरफ से हेल्प मिलेगी जिनसे उन्होंने उम्मीद छोड़ रखी थी। ये दिन इस बात का इशारा देते हैं कि आपको अपनी नीयत को साफ रखना होगा, क्योंकि जब नीयत साफ होती है तो अल्लाह ताला ऐसे रास्ते खोल देता है जो इंसान के वहमो गुमान में नहीं होते। ये वक्त जज्बाती फैसलों से बचने और सब्र इख्तियार करने का है, क्योंकि बाज़ औक़ात जल्दबाजी इंसान को उन नेमतों से दूर कर देती है जो उसके करीब आने वाली होती हैं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह की मदद आपको कहाँ हासिल होनी है और कहाँ आपने एहतियात करनी है कि आप इस मदद को खो न बैठें। कैंसरियन, आप लोगों के लिए आने वाले 21 दिनों में अल्लाह की ख़ास मदद का पहला दरवाज़ा घर और ख़ानदान से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। इस वक्त जुपिटर की एनर्जी आपके ख़ानदानी मामलात पर पॉजिटिव असरात डाल रही है, और जुपिटर को इल्म, बरकत और वुसअत का प्लैनेट माना जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी ख़ानदानी, विरासती या घरेलू इख्तलाफ पर किसी मामले का सामना कर रहे थे तो उसमें बेहतरी के इम्कानात नज़र आते हैं। बाज़ कैंसरियन अफराद को इन दिनों में किसी बुज़ुर्ग, वालिदैन या किसी ऐसे शख्स की दुआ से फ़ायदा मिलता नज़र आता है जो आपके लिए दिल से नेक नियति रखता है। ख़ास तौर पर वो लोग जो अपनी माँ या किसी बुज़ुर्ग खातून की खिदमत करते हैं, उनके लिए ये वक्त गैर मामूली बरकतों वाला होगा। ये भी मुमकिन है कि किसी पुराने मसले का हल अचानक किसी ख़ानदानी मशवरे या किसी करीबी अजीज़ के ज़रिए सामने आ जाए। यहाँ एक ख़ास बात याद रखनी है कैंसरियन, कि अल्लाह की मदद सिर्फ आसमान से नहीं आती बल्कि इंसानों के ज़रिए भी आती है। इसलिए अगर इन दिनों में कोई आपको मशवरा दे या मदद की पेशकश करे तो उसे नज़रअंदाज न कीजिएगा। बाज़ औक़ात यही मदद आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकती है। इन दिनों में घर के माहौल को साफ़ और पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी अल्लाह की रहमत के असरात को कम कर देती है। पहले 7 दिन कैंसरियन आप लोगों के लिए बुनियाद बनाने वाले दिन होंगे। इन दिनों में मार्स की एनर्जी आपको एक्टिव और फैसला करने की सलाहियत अता करेगी, लेकिन इसके साथ साथ इस जल्दबाजी का रुझान भी पैदा कर सकती है। यही वजह है कि इन दिनों में आपको अपने फ़ैसलों में तवाज़ुन रखना होगा। अगर आप किसी नए काम, बिज़नेस या जॉब के हवाले से सोच रहे हैं तो इन दिनों में इब्तदाई कदम उठाना आपको फ़ायदा देगा। कुछ कैंसरियन अफराद को इन दिनों में कुछ ऐसे मौक़े मिल सकते हैं जो पहले मामूली लगते थे, लेकिन हकीकत में वही मौक़े मुस्तक़बिल में बड़ी कामयाबी का बाइस बनेंगे। ख़ास तौर पर वो लोग जो रूहानी या दीनी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए ये दिन अल्लाह के करीब होने का ख़ास मौका बन सकते हैं। नमाज की पाबंदी और सदका देना इन दिनों में आपके रास्तों की रुकावट को ख़त्म करेगा। इन दिनों की ख़ास एहतियात ये है कि किसी पर हद से ज़्यादा भरोसा ना करें। ख़ास तौर पर माली मामलात में अगर आप किसी को रकम उधार देने या किसी मुआहदे पर सिग्नेचर करने कैंसरियन जा रहे हैं तो अच्छी तरह फ़ैसला सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि मार्स की तेज़ एनर्जी बाज़ औक़ात इंसान को जज्बाती बना देती है और बाद में फिर पछतावा होता है। जब ये 21 दिन अपने दरमियाने हिस्से की तरफ बढ़ेंगे कैंसरियन, तो आप महसूस करेंगे कि कुछ मामलात में गैर मामूली आसानी पैदा होने लगी है। इस टाइम पीरियड में वीनस की नरमी और पॉजिटिव एनर्जी आपके ताल्लुकात और दिल के मामलात पर असरअंदाज होगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपके किसी से इख्तलाफ चल रहे थे या दिल में कोई बोझ था तो उसमें नरमी आएगी। ये दिन ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे जो मोहब्बत, रिश्तों या अज़वाजी मामलात में मुश्किलात का सामना कर रहे थे। बाज़ कैंसरियन अफराद को इन दिनों में किसी ऐसे शख्स की तरफ से माफ़ी या पॉजिटिव मैसेज मिल सकता है जिसका वो काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। यह भी मुमकिन है कि अल्लाह ताला किसी नए रिलेशन के ज़रिए आपकी ज़िंदगी में खुशियों का रास्ता खोल दे। रूहानी तौर पर भी ये दिन इस बात का इशारा करते हैं कि आपको अपनी ज़बान और रवैये पर ख़ास कंट्रोल रखना होगा। अगर आप किसी से सख्ती से
बात करेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी आपकी कमज़ोर पड़ सकती है। इन दिनों में जुमे के दिन सदका देना और 2 रकत नफल अदा करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ख़ास तौर पर दिल से की गई दुआ इन दिनों में जल्द कबूल होने के इम्कान रखती है। कैंसेरियन, इन 21 दिनों के दरमियानी 7 दिन वो वक्त होने जा रहा है जब बज़ाहिर हालात सादा नज़र आएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर बड़ी तब्दीलियां होंगी। इस टाइम पीरियड में मरकरी की एनर्जी ख़ास तौर पर आपकी सोच, फ़ैसलों और राब्तों पर असरअंदाज होगी। मरकरी को अकल और राब्ते का प्लैनेट माना जाता है, इसलिए इन दिनों में किसी अहम खबर, मैसेज या मशवरे के ज़रिए अल्लाह ताला आपके लिए आसानियों का रास्ता खोलेंगे। बाज़ कैंसेरियन अफराद को इस टाइम पीरियड में किसी पुरानी रुके हुए काम की खबर मिल सकती है, जैसे किसी फ़ाइल का मंजूर होना, किसी इंटरव्यू का जवाब आना या किसी उधार की वापसी की उम्मीद पैदा होना। ये भी मुमकिन है कि इन दिनों में आपके दिल में कोई नई सोच या नया प्लान जन्म ले और यही मंसूबा मुस्तकबिल में आपके लिए कामयाबियों का सबब बने। अल्लाह की मदद कैंसेरियन अक्सर इंसान के अपने इरादे और हिम्मत के ज़रिए भी ज़ाहिर होती है, इसलिए अगर दिल में किसी ने काम या नीयत का आगाज़ है तो इसे नज़रअंदाज ना करें। इस दौरान आपको अपनी ज़बान पर ख़ास काबू रखना होगा, क्योंकि गलत अल्फाज या जल्दबाजी में किया गया वादा बाद में मुश्किलात पैदा कर सकता है। आने वाले 21 दिनों के आखिरी हिस्से में कैंसेरियन एक ख़ास संजीदगी और ज़िम्मेदारी का वक्त आता नज़र आता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में सैटर्न की एनर्जी आपको सब्र और नज़्म व ज़ब्त की तरफ ले जाएगी। सैटर्न को इम्तिहान और सबक देने वाला प्लैनेट माना जाता है, इसलिए इस टाइम पीरियड में आपके सामने कुछ हालात ऐसे आ सकते हैं जो बज़ाहिर मुश्किल लगेंगे, लेकिन हकीकत में वो आपको मजबूत बनाने के लिए होंगे। बाज़ कैंसेरियन अफराद को किसी अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी या नए काम का बोझ मिल सकता है और यही बोझ बाद में इज़्ज़त और कामयाबी का सबब बनेगा। ये दिन ख़ास तौर पर माली मामलात में एहतियात का तकाज़ा करते हैं। अगर आप किसी बड़ी ख़रीदारी, सरमायाकारी या उधार देने का इरादा रखते हैं तो जल्दबाजी से बचिएगा। किसी भी डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करने से पहले अच्छी तरह उसे रीड ज़रूर करें। हेल्थ के हवाले से भी किसी की किस्म की लापरवाही न करें। ख़ास तौर पर नींद की कमी और ज़हनी दबाव को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि यही छोटी छोटी गलतियाँ आपके लिए बड़े मसाइल का बाइस बन सकते हैं। इस मरहले में एक खुशखबरी भी पोशीदा हो सकती है। बाज़ कैंसेरियन अफराद को इन दिनों में किसी बड़ी रुकावट के ख़त्म होने या किसी पुरानी परेशानी के हल की खुशी मिलती नज़र आती है। ख़ास तौर पर वो लोग जो मुसलसल मेहनत कर रहे थे, उनके लिए अल्लाह ताला ऐसे रास्ते खोलेगा जो पहले बंद नज़र आते थे, लेकिन शर्त यही है कि सब्र और शुक्रगुजारी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। इन 21 दिनों में अगर आप पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर गेन करना चाहते हैं और रूहानी तौर पर ख़ुद को मजबूत करना चाहते हैं कैंसेरियन, तो कोशिश करें कि हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 313 मरतबा या अल्लाह हो या फ़तह हो ज़रूर पढ़ें और दिन भर चलते फिरते उठते बैठते जितना हो सके दुरूद पाक हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करें। दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल है, दुआओं की कबूलियत का ज़रिया है और अल्लाह ताला की ढेरों मदद और ढेरों रहमतें दुरूद पाक के ज़रिए अल्लाह ताला हमें अता करता है। कोशिश करें कि इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर आप पूरे यकीन और खलूस के साथ ये दोनों अमल करेंगे तो यकीनन इन 21 दिनों के दौरान आपको ऐसी आसानियाँ महसूस होंगी जिनका आपने पहले तसव्वुर भी न किया था। इसके साथ साथ एक ख़ास एहतियात कैंसेरियन ये भी है कि इन दिनों में किसी से हसद ना करें, ना ही दूसरों की कामयाबियों को देखकर दिल में नेगेटिव ख़यालात पैदा करें, क्योंकि हसद और नेगेटिव सोच आपको हासिल होने वाली बरकतों को ख़त्म कर देगी। कोशिश करें कि हर जुमेरात को थोड़ा सा सदका ज़रूर दें, चाहे वो मामूली सा ही क्यों ना हो, क्योंकि सदका आने वाली मुश्किलात को टालने का बाइस बनता है। आखिरी मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि ये 21 दिन सिर्फ हालात बदलने का वक्त नहीं, बल्कि आपके ईमान और सब्र के इम्तिहान का वक्त भी हो सकते हैं। अगर आपने सब्र, दुआ और पॉजिटिव सोच के साथ आगे खुद को बढ़ाया तो अल्लाह ताला की मदद आपको वहाँ से मिलेगी जहाँ से आपने कभी सोचा भी नहीं था। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपके फाइनेंस, लव लाइफ और किस्मत के दरवाजे कब, कैसे और कहाँ खुलेंगे, तो चैनल पर हमारे साथ जुड़े रहिए। इस पॉजिटिव एनर्जी को जो आपकी तरफ आ रही है गेन करने के लिए कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ न भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।